चातुर्मास के लिए दुर्वासा ऋषि को अपने यहाँ 10,000 शिष्यों के साथ निमंत्रण दिया है। 10,000 शिष्यों के साथ वो दुर्वासा ऋषि आए हैं, आनंद किया है। और उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि का चातुर्मास पूरा होने वाला है, तब दुर्योधन ने अपनी चतुराई से पांडवों को परेशान करने के लिए, क्योंकि पांडव वन में थे 12 साल के लिए, है ना, तो वहां पे दुर्वासा ऋषि को भेजा है। नमस्कार करके दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि जी को बोला है कि भगवान महामुनि, आप एक काम कीजिए, आपने चातुर्मास हमारे घर पे कर लिया, इतने दिन हमने सेवा की, बहुत बड़ा भाग्य हमारा कि आपकी सेवा प्राप्त हुई, लेकिन आप चातुर्मास के बाद पारणा करने के लिए एक बार सेवा का मौका हमारे भाई जो 5 पांडव और एक द्रौपदी है ना, उनको भी मौका दीजिए। और दुर्वासा ऋषि बोले, जितने क्रोधी उतने ही भोले। क्रोधी इंसान कब होता है कि जब वो सच्चा बोलता है, सच्ची बात बोलने वाला सच्चा इंसान हमेशा क्रोध करता है, लेकिन क्रोध कहाँ कंट्रोल करना है वो उसे पता होना चाहिए। गुस्सा कहाँ पे खत्म करना है, किस चीज के लिए गुस्सा करना है, किस चीज के लिए नहीं करना है। गुस्सा करिए लेकिन समझ के, है ना। तो दुर्वासा ऋषि चले गए वन में और वहां जाकर के अलख जमाए। द्रौपदी अभी अभी भोजन पाई थी, क्योंकि उनका एक व्रत था द्रौपदी का, सूर्य नारायण के द्वारा उनको एक अक्षय पात्र दिया गया था। वो पात्र से वो भोजन निकालती थी, अपने मन के अनुसार सबको भोजन कराती थी, अपने पति देवों को 5 को भोजन कराती थी। अतिथि देव आवे तो उनको भी, ऋषि मुनि देव कोई आवे तो उनको भी, और फिर सब भोजन पाले, उसके बाद खुद खाती थी और भोजन लेने के बाद वो पात्र को धो करके रख देती थी। उसके बाद वो पात्र का उपयोग दूसरे ही दिन होता था। अब दुर्वासा ऋषि जा करके अड्डा लगाए, बेड़ा जमाए हैं, अपना डेरा लगाए हैं, बोले हैं हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन की तैयारी करो, हम आपसे भोजन पाएंगे मैया। अब जब मैया बोला है, भोजन की भिक्षा मांगी है, माँ द्रौपदी भिक्षा ना दे, ऐसा हो सकता है? अब द्रौपदी और 5 पांडव की हालत ऐसी कि कहां से भोजन लाए, कैसे दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाए। दुर्वासा स्नान करने गए अपने शिष्यों के संग, इस तरफ 5 पांडव तकलीफ में बैठे हैं। द्रौपदी ने अपने सखा को याद किया है। सखा किसे कहते हैं? सखा किसको कहते हैं? मित्र को। मित्र में भी किसको? मित्र तो हमारे सभी मित्र हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है ना, हम अपने तो सब मित्र हैं, अपने कौन दुश्मन। लेकिन वो जो हमारे हृदय के बिल्कुल पास, जो हमारे चेहरे से भी जान ले कि इसको ये थकावट है, ये तकलीफ है। बरसती बारिश में आप रो रहे हो ना भीगते हुए, तो उसको पता चले आपके मित्र को कि बारिश का पानी है कि आपके आंख के आंसू है। अगर कोई मित्र को व्यसन है, समझ लीजिए कोई जलपान कर रहा है, वैसे नशा कर रहा है, तो एक मित्र नशा कर रहा है ना, तो दूसरा मित्र ऐसा होना चाहिए, जो मित्रता है तो ऐसी कि उसको हाथ पकड़ के रास्ता बताए, भैया दोस्त ये गलत रास्ता है, ये रास्ते पे नहीं जाना है। अगर चला भी जाए ना तो उसको हाथ पकड़ के वापस ले आए, रास्ते पे सही रास्ता बताए। ये नहीं कि समाज में खड़े होने से डरे अपने मित्र के साथ कि ये तो गंजेड़ी है, नशेड़ी है, इसके साथ खड़ा रहूंगा तो मुझे भी लोग वैसे ही समझेंगे। तो फिर वो सखा नहीं, वो मित्र है, दोस्त है, सखा नहीं। सखा उसको कहते हैं जो हृदय से जुड़ा है, तार से जुड़ा। अगर एक सांस भी ज्यादा ले ना मित्र, तो दूसरे मित्र को पता चल जाए, हाँ मेरा दोस्त तकलीफ में है। और कोई भी तलवार उसके ऊपर उठे ना, पहले ढाल बन के खड़ा हो जाए, आओ पहले मुझसे लड़ो, फिर मेरा दोस्त अपनी जान देने को तैयार हो जाए, उसे कहते हैं सखा। द्रौपदी ने याद किया है, और कैसे किया है हम देखिए। सब दिन यहाँ पे मानसी दीदी के द्वारा हम बुलवा रहे हैं, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद। हाँ, ऐसे हाथ ऊपर करके एक बार सब बोलेंगे हम सभी, हे गोविंद, हे गोविंद, जितना जोर से बोल सके, हे गोविंद। वो
ऊपर की तरफ, ऊपर हाथ उठा करके बच्चे की तरह, हे गोविंद। ये हम क्या कर रहे हैं? कौन ऐसे करता है? कौन करता है ऐसे? छोटा बच्चा होता है ना, माँ गोदी में ले लो, माँ गोदी में उठा लो, है ना, रोते रोते बोलता है ना ऐसे, हे गोविंद गोदी में ले ले, अपने पास बिठा ले, अपने चरणों में रख ले। तो द्रौपदी ने गोविंद को याद किया है। देखना, चीर हरण हुआ ना, उसके दांतों में जब तक चीर था ना, भगवान नहीं आए। उसने कहा है योगम क्षेमम वहाम यहम, तुम्हारा सब कुछ देखने वाला मैं हूँ, तुम्हारी सब सुध लेने वाला मैं हूँ, बैठा हूँ, पर मुझ पे भरोसा कर लो, अपने हाथ ऊपर कर लो, हमसे कुछ नहीं होगा, तुम करो वही सही, पूरा भरोसा है ना। तो जब द्रौपदी के चीर हरण हुए ना, तो उस समय जब द्रौपदी में लास्ट में पहले पति को, फिर भीष्म पितामह को, फिर धृतराष्ट्र को, सबको आवाज लगाई। सोचिए वो क्या दृश्य होगा कि एक सती नारी, वो भी द्रौपदी, वो सतयुग में, और बिना वस्त्र के उसको खींच के बालों से पकड़ के लेके आया है कोई पुरुष नराधम, और बीच सभा में उसकी चीर का हरण किया जा रहा है, और वो पुकार रही है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अगर हृदय से कोई पुकारे ना एक बार, खुले पांव दौड़ाता है, खुले पांव। उस दिन द्रौपदी ने देरी से याद किया, वरना किसी इंसान की, क्या कोई देव की इतनी हिम्मत कि वो सती नारी का पल्लू पकड़ ले। लेकिन द्रौपदी ने सोचा मेरे पति है, वो बचा लेंगे, महान आत्मा भीष्म पितामह है, वो बचा लेंगे, है ना। लेकिन जब भी तकलीफ हो ना, तो द्रौपदी को याद करके यही सोचो, गलती से भी संसारी जीव को याद नहीं करना है। तकलीफ है, सीधा उसको ही याद करना है। तू जाने तेरो काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। हाँ, उसी को याद करो, उसी का हाथ पकड़ लो, संभालना तो तुझे पड़ेगा। द्रौपदी ने याद किया वहां जंगल में, सखा तकलीफ है, दुर्वासा मुनि आए, और कोई मुनि होते तो पांव पकड़ लेते, उनको समझा लेते, उनकी स्तुति कर लेते, खुश होकर के चले जाते। लेकिन दुर्वासा मुनि, उनको कैसे मनाए? और वो भी भिक्षा लेने की बात करके भिक्षा मांग के गए हैं, स्नान करके भिक्षा लेने आएंगे, कैसे करें? और उसी समय भगवान जो खाना खा रहे थे, भोजन ले रहे थे, रुक्मिणी मैया के साथ में बैठ के अपना भोजन साइड पे करके अन्नपूर्णा को प्रणाम करके भगवान दौड़े चले आए हैं द्रौपदी के पास। आकर के बोले, क्या तकलीफ है सखी? हाँ, आज के जमाने में अगर कोई पुरुष स्त्री को सखी बोले तो क्या बोलेंगे? ये तो गलत व्यवहार है। लेकिन ये भी जरूरी है कि उस व्यवहार में पवित्रता उतनी होनी चाहिए जबकि आप सखा और सखी बोल सको। हाँ, नहीं तो सब बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सब बोलते हैं। कौन कौन? हम सब। फेसबुक फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड। हाँ, कभी आए क्या आपके घर पे? लॉकडाउन में कभी देखा किसी को कोई 500 ग्राम आटा चावल दिया? फेसबुक फ्रेंड। हाँ, कोई आपको तकलीफ हुआ तो अस्पताल में 2 दिन रहने आया क्या? लाओ, आपके सुइयां लग रही है तो थोड़ा दर्द हम सहन कर लेंगे। फेसबुक फ्रेंड एक माध्यम इतना गंदा, अच्छा भी है, उससे अच्छे भी फायदे बहुत है ना। जिससे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उसमें अच्छे अच्छे जो वीडियो आए भगवान के, तो उसके माध्यम से सीखे कुछ बढ़िया। उसके माध्यम ऑडियो में, व्हाट्सएप में, वीडियो कॉल में सब सत्संग करे, भजन करे, सब जुड़ के। लेकिन नहीं, इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि अब घर घर में खराबी होना शुरू हो रहा है उसके माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप।
यहाँ पे भगवान पधारे हैं। द्रौपदी जी को पूछा है कि सखी क्या बात है, क्यों याद किया, भोजन कर ली क्या? बोले हम तो भोजन कर लिए, अब दुर्वासा मुनि आए, भगवान को बता रहे आप तो अंतर्यामी हो, क्या आपको बताना जरूरी है कि हमारे घर सर पे कौन सी तलवार लटक रही है? दुर्वासा मुनि आए हैं महाराज। तो प्रभु ने बोला आपके पात्र अक्षय पात्र है,